आज से शारदीय नवरात्र का जो तीसरा दिन है वो है और आज मंदिरों में पूरे विधि विधान के साथ मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि नवरात्रि में पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 12:10 तक का है। अमृत काल में दिन के समय दोपहर 12:11 से 1:36 तक आप पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से मां चंद्रघंटा की उपासना करने से मन को शांति मिलती है, मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मंदिरों में शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में दिखाई दे रही है। माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं और जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं या नवरात्रि के हर दिन माता के हर स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यही वजह है कि आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। वहीं पटना के गोलघर मंदिर से निषेध हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, आज माता के तीसरे स्वरूप की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी तादाद होगी। किस तरीके से आज मां चंद्रघंटा को खुश करने की भक्त कोशिश कर रहे हैं? अब बिल्कुल प्रीति, देखिए इस वक्त हम पटना के गोलघर स्थित श्री श्री अखंड वासनी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा देते हैं। पहले सुबह से ही जो भक्त हैं उनकी लंबी कतार देखी जा रही है। सामने बाहर तक, जहाँ रोड तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक लाइन लगी हुई है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, एक लाइन से कतार में लगे हुए हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अंदर माता की जहाँ प्रतिमा है वहाँ आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो श्रद्धा और कितनी भक्ति लोगों के अंदर है वो इससे जाहिर हो रहा है कि सुबह से ही जो भीड़ है वो तमाम मंदिरों में, जो देवी माता के मंदिर हैं वहाँ पर देखी जा रही है। और आपको अंदर की भी हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अंदर जहाँ पर माता की प्रतिमा स्थापित हुई है वहाँ पर भी तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो पहुँचे हुए हैं। और इस मंदिर की खास मान्यता भी है, 100 वर्षों से भी पुराना इतिहास इस मंदिर का है और इसीलिए नवरात्र के समय में खासतौर पे जो भक्तों की भीड़ है वो इस मंदिर में उमड़ती है। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ माता की प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर भी भक्तों की लंबी लंबी कतार है। और इस मंदिर में खास बात यह है कि 2 अखंड ज्योत जलते रहते हैं, एक सरसों के तेल का और एक जिसमें घी का उपयोग किया गया है, जिसमें घी डाला गया है। वो ज्योत हम आपको एक बार दिखा देते हैं। वो सामने चाहेंगे अपने सहयोगी को अभिषेक जी दिखाएं। ये 2 ज्योत आपको सामने दिख रहा है, जो एक सरसों के तेल से जलता है और दूसरा ज्योत घी से। यह अखंड ज्योत है और ये जो नीचे ज्योत दिख रहे हैं ये नवरात्र में जलाए जाते हैं और ये भी अखंड है, ये भी 9 दिन तक जलते ही रहते हैं। सामने जहाँ पर माता की प्रतिमा है वहाँ पर भी तमाम जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र में भी भीड़ उमड़ती है और आम दिनों में भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो भक्त है वो पहुँचते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि जो ये अखंड ज्योत यहाँ पर जल रहा है ये माँ कामाख्या से लाया गया था और उसके बाद यहाँ पर उस समय से यहाँ पे ये ज्योत जल रहा है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी। और वहीं हमारे साथ आयुष भी जुड़ चुके हैं लाइव। आयुष, आज माता की तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल वहां पर किस विधि विधान के साथ मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है? जी देखिए प्रीति, बताना चाहेंगे कि पूरे राजधानी रांची में नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है और मां चंद्रघंटा जो है साहसी और पराक्रमी होने का हमें वरदान देती है। ऐसे में हम राजधानी के उन पंडालों में आपको ले आए हैं कि जहां पर कहीं ना कहीं उन प्रारूपों को सजाया गया है। हम हरमू पंच मंदिर के इस पंडाल में है जो बेहद खूबसूरत है और बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। और हम आपको देखिए, जब आप आएंगे इस पंडाल में, जब जो भी श्रद्धालु घूमने आएंगे तो वो माँ के 9 रूपों को देख पाएंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। माँ के अब जो 9 रूप हैं उन रूपों को यहाँ सजाया गया है और एक मंदिर का प्रारूप दिया गया है। कुल कम से कम 11 मंदिर बनाए गए हैं और जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर
कहीं ना कहीं आप दर्शन पा सकेंगे। तो ये तस्वीरें हम राजधानी रांची से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए आज तीसरा दिन है और 2 दिनों के बाद जो है इन पंडालों में श्रद्धालुओं को आने की अनुमति मिलेगी और जो भी है कह सकते हैं कि मां के दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें जो है खुलकर अब सामने आने लगी है, किस तरह से जो है पूरी तैयारियां जो चल रही थी, तैयारियों के बाद जो है जो पंडाल है वो अपना अंतिम रूप दे चुका है। जो कह सकते हैं प्रतिमाएं हैं उनको भी अंतिम रूप देने का काम चल रहा था। तो ये तस्वीरें आप दिख रहे, देखिए चूँकि आपको लगातार कहीं ना कहीं हम मंदिरों से आपको हम ये तस्वीरें भेज रहे थे। ऐसे में चूँकि राजधानी रांची में बड़े स्तर पर पूजा की जाती है, लगभग कम से कम 150 समितियां हैं जो विभिन्न स्थानों पर जो है ये इस तरह का आयोजन करती है। तो ऐसे में एक प्रतिस्पर्धा का भी दौर रहता है कि कौन सा पंडाल सबसे बेहतर होगा, कौन सा पंडाल सबसे स्वच्छ होगा, कौन आकर्षित होगा, वो तमाम चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो हम जिस पंडाल में मौजूद हैं उस पंडाल की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सबसे जो आकर्षित और खूबसूरत इसे बताया जा रहा है। तो हम इस तस्वीरों को दिखाने के लिए आए। प्रीति, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी मैं आयुष, चूंकि लखीसराय में भी जो नवरात्रि